जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी, सभी सभी लोग जुड़ जाएं। जय गुरु जी संगत जी। आशा आंटी जय गुरु जी, कुमकुम आंटी जय गुरु जी। आंटी, आज प्रॉब्लम ये है कि डिवाइन सोल्स पर भी आज 7th है ना, वहाँ पर भी है, और जो है मुझे आज सिमरन में भी है, तो बड़ी दिक्कत होगी आज। तो संगत जी आ जाएं, जुड़ जाएं सभी लोग। विनीता आंटी जय गुरु जी, कुमकुम आंटी जय गुरु जी। संगत जी आ जाइए सभी लोग। आ जाएं सभी लोग, आ जाएं, जुड़ जाइए। सपना आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। 2 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी फीवर था। सोच रहा था कि पता नहीं संडे को सेवा करूँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गुरु जी ने ठीक कर दिया हूँ। तो संगत जी जुड़ जाइए, क्योंकि प्रिया आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हाँ, अभी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। पम्मी आंटी जय गुरु जी, राधिका आंटी जय गुरु जी। दो दिन काफ़ी फीवर रहा और ज़ुकाम भी बहुत तेज़ था, तो बहुत सोया, बहुत सोया। और सोने में एक सपना देखा, और वो सपना इतना लंबा चलाया, इतना लंबा चलाया, सुशीला आंटी जय गुरु जी, कि इच्छा नहीं थी कि आंखें खोल दूं। मन कर रहा था कि बस आंखें बंद रख, क्योंकि इतना खूबसूरत एहसास फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंजू आंटी जय गुरु जी, सुनील बंसल अंकल जय गुरु जी। लेकिन फिर भी गुरु जी ने ठीक कर दिया। तो आज तो गुरु जी को जो है
बस मैं शुरू कर देता हूं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। तो मैं सर्वप्रथम भगवान गणपति को प्रणाम करूंगा। बड़े मंदिर के गणपति महाराज को, माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम करता हूं। भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूं कि अपनी कृपा कीजिए, सभी विघ्नों का नाश कीजिए, कलेशों का नाश कीजिए, सभी कार्यों को पूर्ण सफलता प्रदान कीजिए, जीवन में आनंद भर दीजिए, सुख समृद्धि भर दीजिए। और सर्वप्रथम तो गणपति पूज्य है, यह हमारे गुरुजी ने भी हमें सिखाया। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम वंदना आपको प्रभु हरना सकल कलेश। हे गणपति, I bow down to your lotus feet. प्लीज सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। आपकी कृपा के बगैर ये संसार सफल नहीं होता। तो हे गणपति, आपका आह्वान है, आप सूक्ष्म रूप से सब जगह विद्यमान हैं, तो आप कृपा कीजिए। गुरुजी महाराज, आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। और आपसे ही क्या ही कहूं गुरुजी, आप तो समय के हर क्षण में विद्यमान हैं, आप तो ओमनी प्रेजेंट हैं, आप हर जगह हैं गुरुजी महाराज। और सच कह रहा हूं गुरुजी, जब से बड़े मंदिर से आया हूं, वो 31 तारीख की रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो जहन में इस कदर बैठी है गुरुजी, ये स्वरूप आपका इस कदर बैठा है कि आंखें बंद की हैं और आप सामने हैं। और सदैव ऐसे ही ये मेरे सामने रहे मेरे महाराज। सदगुरु पाठ आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं गुरुजी, प्रसन्न होइएगा और अपनी कृपा बरसाइएगा मेरे मालिक। और उसके बाद संगत जी, आज बड़े मंदिर की फैंटेसी एक स्वप्न की तरह जो यात्रा है, एक जो गुरुजी के ड्रीम को देखना और उसकी फैंटेसी है, आज तो कुछ और ही गुरुजी कहलवा रहे हैं दोपहर से। पता नहीं क्यों मन में बार बार वही विचार आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जुकाम है। बोले कुछ नहीं होगा। बोला सुनने वाले अपने ही हैं। तो मैं पहले शुरू करता हूं, गुरुजी स्वीकार करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज सूर्योय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषित भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानापरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी इस बात का शुक्राना कि मैं ये सत्संग कर पा रहा हूँ। आपने मुझे इतना ठीक कर दिया कि मैं सत्संग कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं बीमार कितना पड़ा हुआ था। गुरु जी कहते हैं दवाई ले लियो ठीक है, लेकिन नजर उतरवा ले, तेनू नजर लगी है। मैंने कहा अच्छा। और जब संगत जी मैंने फिर अपनी आंटी से अपनी वाइफ से कहा कि तू मेरी नजर उतार दियो, और उसने जब मेरी नजर उतारी तो संगत जी बहुत भयंकर नजर लगी हुई थी। गुरु जी हंस रहे देखो। लेकिन गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा अभी कोल्ड है, वो सब निकल जाएगा। तो गुरु जी आपकी आज्ञा लेकर मैं सत्संग की इस वेला को आरंभ करता हूँ। आशीर्वाद रखें सब पर, अपनी कृपा कीजिएगा, सभी की अरदासें कबूल कीजिएगा मालिक। जय गुरु जी। संगत जी निशी आंटी जय गुरु जी, मधु चड्डा आंटी जय गुरु जी, मीनू आंटी जय गुरु जी, रेशमा आंटी जय गुरु जी, राज सोनी आंटी जय गुरु जी, अरविंद अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधिका आंटी जय गुरु जी, छवि गुप्ता आंटी जय गुरु जी। 7th है ना, तो एवरी मंथ जो है ना मेरे को ये डिवाइन सोल्स पर भी
गुरुजी ने एक सेवा दे रखी है, 7th को ही करना होता है। और आज फिर संडे भी था, तो सिमरन में भी मेरा था। तो मैंने गुरुजी 2 जगह करते हैं तो दोनों जगह हो रहा है। जोगिंदर अंकल जय गुरुजी, रितु शर्मा आंटी जय गुरुजी। अरे आपका भी अरदास स्वीकार हो गया है, आप बस गुरुजी का ध्यान लगाओ अरविंद अंकल, सब हो जाएगा। आरती खन्ना आंटी जय गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं बात कर रहा था कि मैं 2 दिन से बीमार था। बार बार नहीं अरदास करते, एक ही बार बोलते हैं बस। रेनू आंटी जय गुरुजी। तो मैं जो है 2 दिन से काफ़ी बीमार था, फीवर था काफ़ी तेज़, और सर्दी तो पड़ ही रही है। तो संगत जी, मैं 31 अल्पना आंटी जय गुरुजी, शिखा तायल आंटी जय गुरुजी, मैं 31 की नाइट को बड़े मंदिर ही था। और वहां से जब से आया हूं अभी तक वो जो बड़े मंदिर की जो खुमारी है ना, वो अभी तक निकली नहीं है। पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मंदिर जाना इतना आसान नहीं है। बड़े मंदिर जाना इतना आसान नहीं है। हम लोग जाते हैं बड़े मंदिर, गुरुजी के दर्शन करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे रूह वहीं छूट गई हो। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ वहां रह गया है। जब से आया हूं, गुरुजी का वो स्वरूप जो स्टेज पर था, रेड ब्लैक चोले वाला, वो जहन में से नहीं निकल रहा, वो आंखों से ओझल नहीं हो रहा, वो बहुत करीब आ जाता है मेरे। नहीं, अभी ठीक हूं। कल तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, फिर एकदम फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा खुराना आंटी जय गुरुजी, मीरा आंटी जय गुरुजी। तो वो जो खुमारी है, तो मैं ड्रीम देख रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है, सत्संग तो होता रहेगा, मैं ड्रीम देख रहा हूं, और सपने में जो कुछ भी हम देखते हैं, गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी हमसे मिलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आंखें न खोलूं, क्योंकि अगर आंखें खोल दी तो शायद ये सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। ये खूबसूरत सी दुनिया, ये खूबसूरत सा एहसास यहीं पर खत्म हो जाएगा। जब भी बड़े मंदिर मेरा जाना होता है, तो मैं फैमिली के साथ होता हूं, लेकिन फिर भी मैं अकेला होता हूं। एक अजीब सी एक चुंबक है जो बस खींचती जाती है। अच्छा, तो रासोनी आंटी, आपको देख लीजिए, रेड चोले में मिले आपको। कीर्ति आहूजा आंटी जय गुरु जी, किरण अरोड़ा आंटी जय गुरु जी। तो मैं उस फैंटेसी का जिक्र कर रहा हूं कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, एक अलग सी कल्पना होती है, एक अलग अलग सी कल्पना होती है। वहां जाना, बड़े मंदिर में दर्शन करना, और वहां से फिर लौट के आ जाना। सच पूछे तो लौटता तो हूं,
और वो जो संगत जी, जब भी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे ही हम मेन रोड से गुरु जी के मंदिर के लिए टर्न करते हैं तो वहां पर एक तोरण द्वार बना दिया जाता है। आप सबने ही देखा होगा। लगता है वहां तक कोई छोड़ने आया और वो वापस चला गया। और मैं जब भी उसे क्रॉस करता हूं तो पता नहीं क्यों मुड़ के देखता हूं, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा होता है कि गुरुजी वहां से पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो आज मैं पता नहीं क्यों दोपहर से गुनगुना रहा हूं। कभी कभी होता है कि कोई चीज ऐसी होती है जो गुरुजी बहुत गुनगुनवाते हैं, बार बार उसी को गुनगुनाने का मन करता है कि हाँ, इसी को गाते रहो, मन ही मन में गाते रहो गाते रहो। गुरुजी बोले आज गा दियो। मैंने कि जुकाम है गुरुजी। बोले सुनने वाले भी ना आधे से ज्यादा जुकाम में है। मैंने कि अच्छा। बोले कोई नहीं, सब अपने हैं, सब एडजस्ट हो जाएगा। मैं ठीक। तो सपना रात का है, सपने में भी रात है, गुरुजी से मुलाकात है और वहां का दृश्य है, वहां के दर्शन है। और मैं गुरुजी से आज पूरे दिन क्या बोलता रहा हूं, क्या गुनगुनाता रहा हूं, पहले मैं वो सुनाता हूं आपको, उसके बाद ना फिर सत्संग में आगे बढ़ेंगे। हाँ, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुम्हें देखा है। बड़े मंदिर में जाने पर ऐसा फील होता है कि गुरुजी चैन आपसे ही है, जब तक आपको देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं मिलता, करार नहीं आता। और ये जो जिंदगी में बहार है ना गुरुजी, जब से आप आए हो ना, ये तभी से आई है। और यूं तो दुनिया में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ना जाने कितने हैं, लेकिन गुरुजी क्या करूं, मुझे तो तुमसे प्यार है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मंदिर के जर्रे जर्रे में मैं आपको ढूंढता हूं गुरुजी। कभी ऊपर आसमान की तरफ देखता हूं तो चांद में आप नजर आते हो, सितारों में आप नजर आते हो। गुरुजी, मैंने आपको संगत की आंखों में बहते हुए अश्कों की बूंदों में भी देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम,
मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। और ये रात है, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। और जब मैं उस रात में वो ड्रीम देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है गुरुजी कि आज की रात फिर नहीं होगी, और ये जो मुलाकात हुई है ना, ये फिर नहीं होगी। ये ड्रीम भी इतना खूबसूरत है कि मैं नहीं चाहता कि ये रात बीत जाए। आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, पर ये बरसात फिर नहीं होगी। वो जो रहमत की बरसात हो रही है ना गुरुजी की, वो फिर नहीं होगी। रात उनको भी हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। अब दोनों जने सामने खड़े हैं, सामने कुआं है और उसके सामने प्यासा खड़ा है। एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ हम जैसे उनके दर के भिखारी खड़े हैं। दोनों दिल ही दिल में सोच रहे हैं, दिल ही दिल में बातें कर रहे हैं, और शायद मेरे मालिक को भी आज ऐसा लग रहा है कि ऐसी रात फिर नहीं होगी। और जब मैं बड़े मंदिर से चल के उस तोरण द्वार के नीचे खड़ा होकर जब दोबारा देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी मुझे पलट के देख रहे हैं। वो नजर आज एंजॉय करना। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। ये जो कृपा बरसाई है ना आपने गुरुजी, क्या ये फिर से नहीं बरसेगी? क्या ये फिर से नहीं बरसेगी? तो संगत जी आनंद लीजिए, अब बीमार आदमी के साथ आनंद लीजिए। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। संगत जी रश के कमर कहते हैं जिसकी खूबसूरती को देख के चांद को भी शर्म आ जाए, वो भी शर्मा जाए। तो मेरे मालिक इतने खूबसूरत है कि चांद उनकी क्या होड़ कर सकता है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आज की रात
फिर नहीं होगी ये मुलाकात, फिर नहीं होगी आज की रात, फिर नहीं होगी ये मुलाकात, फिर नहीं होगी। और जब गुरुजी महाराज अपनी एक नज़र से हम जैसे लोगों को देखते हैं ना, जो तड़पते हैं उनके लिए, जो मचलते हैं उनके लिए, तो हम जैसा क्या कहेगा अपने मालिक से? बस यही तो कहेगा, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज शहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें गिर के आई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। गुरुजी से मिलना, गुरुजी से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये दिल की बात होती है, जज्बातों की बात होती है। इतने जज्बात, इतने जज्बात उमड़ उमड़ के आंखों से आंसू बन के गिरने लगते हैं। और गुरुजी जब अपनी उस निगाह से अपने चाहने वालों को देखते हैं ना, तो दिल से, संगत जी, दिल से क्या निकलता है? दिल से यही तो निकलता है, सिर्फ इतना सा, तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं इनसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां, तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मीचे, तेरे हाथों में है डोरियां, तू ही चन मेरा, तू मेरी रातां, तू ही धूप मेरी, तू बरसाता, ओ यारा तैनू सब मन्निया, तू माने आना, माने दिलदारा, असां ते तैनू सब मन्निया, तू माने आना, माने दिलदारा, असां ते तैनू सब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। और जब गुरुजी आते हैं ना, हम पांडाल में बैठे हैं, शिविर में बैठे हैं, और ये गाना चल रहा है, तू माने या ना माने, असां ते तैनू रब मन्निया। और पता है, मेरी आंखें उस जगह पर हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। और उसी समय पता है कितनी अच्छी लाइंस सामने से आती हैं, बहुत सुंदर। जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब सजाते हैं। देख जब वो आएंगे तो सब उन्हें देखेंगे, वाकई में जब वो आएंगे तो सब उन्हें देखेंगे ही ना, जब वो आएंगे तो सब उन्हें देखेंगे, देखना ये है कि वो किसको देखेंगे।
जब वो आएंगे तो वो किसको देखेंगे? जब वो आएंगे तो वो किसको देखेंगे? देखना ये है संगत जी। स्वप्न चल रहा है, ड्रीम चल रहा है, मन नहीं करता कि आंखें खोल दूं, और बस गुरुजी से दिल यही कहना चाहता है, गुरुजी तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना, कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मनेया, तू मानेया ना माने दिल तारा, असां ते तैनू रब मनेया, तू मानेया ना माने दिल तारा, असां ते तैनू रब मनेया। मन नहीं करता कि जब गुरुजी ड्रीम में साथ हों, या गुरुजी जब बड़े मंदिर में आसपास हों, तो लौटना नहीं चाहता ये दिल। संगत जी लौटना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि रूह वहीं रह गई और बुत गाड़ी में बैठकर अपने घरों को रवाना हो गई। सचमुच आज भी, इस क्षण भी, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे सामने गुरुजी हैं, वही रेड, वही ब्लैक चोला, वही सिंहासन, और वही मैं जो अभी भी उस पांडाल में खड़ा हुआ बस गुरुजी को निहार रहा हूं। और ऐसा ही कुछ ये ड्रीम है कि जहां गुरुजी है और मैं हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये रात खत्म हो, ये मुलाकात खत्म हो, और बार बार बस मन ही मन रातों से गुनगुना रहा हूं इसी चीज को, और गुरुजी से बस यही कह रहा हूं कि गुरुजी शायद कुछ तो ऐसा हो कि ये रात खत्म ही ना हो, कभी कभी मेरी आंखें ही ना खुलें, मैं बस ऐसा ही सोता रह जाऊं कि आपको पा जाऊं। ये भाव है संगत जी, ये सबके दिलों में एक जैसे हैं, इस सबके दिलों में ऐसे ही हैं। हर एक संगत गुरुजी से बेपनाह मोहब्बत करती है, हर एक यही कहता है, और मैं फिर से यही कहता हूं कि चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझे प्यार तुमसे है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है। आज की रात फिर नहीं होगी। सच में संगत जी, आंखें खुलती हैं ना, सपना भी टूटता है, और मजबूरी है इस संसार की कि बड़े मंदिर से भी लौटना होता है। लेकिन ये रूहानियत भरी जो रात है ना, ये रूहानियत भरी जो शाम है, जिसमें इबादत इश्क बन जाती है, मोहब्बत बन जाती है, जो रूह के तारों को झंझोड़ देती है, ये वो तान है जो सिर्फ हृदय की वीणा पर ही चढ़ती है। संगत जी, ये वो प्रेम है जो सिर्फ कृष्ण की बांसुरी पर ही सुनाया जा सकता है, और ये गुरुजी से हर संगत को हो जाता है। लौटते तो हम सब लोग हैं, लेकिन आधे अधूरे से लौटते हैं, और जब तक गुरुजी सब कुछ फिनिश करके, बड़े मंदिर का सारा वो करके, और जब तक अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं हो जाते ना घर आके, तब तक बस इंतजार ही रहता है। गुरुजी महाराज जैसे जैसे उम्र का ये पड़ाव बढ़े, जैसे जैसे दिन बीते, जैसे जैसे रातें बीते, अरदास यही होगी
क्या आपकी मोहब्बत कम न हो, इतनी ज्यादा होती चली जाए गुरुजी, इतनी ज्यादा होती चली जाए। गुरुजी मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आप ऐसे हंसते हो ना, तेरे नैना ऐसे काफिर, तो गुरुजी आप ऐसे मत हंसा कीजिए। वो वाली बात है ना गुरुजी, अब आप तो दिल लगी कर सकते हो ना, क्योंकि मोहब्बत तो हम कर रहे हैं ना, मोहब्बत तो हम कर रहे हैं। दर्शना शर्मा आंटी, जय गुरुजी। आज मैंने ये नाम सुना, आज मैंने नाम सुना ये एक सत्संग में, वो सत्संग में शेयर करूंगा अभी संगत जी, अभी शेयर करूंगा। तो संगत जी, बड़े मंदिर से तो मैं आ गया, लेकिन आधा अधूरा सा रह गया। पर आज जो है गुरुजी, ये जो सत्संग की सेवा करा रहे हैं ना, और जब परिवार सामने आ गया तो सब कुछ पूरा हो गया। जब परिवार सामने आ जाता है तो सब सब कुछ हो जाता है पूरा। अब नहीं कहूंगा आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। गुरुजी, हर रात मुलाकात होनी चाहिए, मुझसे नहीं सबसे होनी चाहिए, और सबकी अरदासें कबूल करना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये उन दिनों की बात है, आज ये नाम सामने आया, दर्शना शर्मा आंटी। मैं नहीं जानता, लेकिन आज आंटी का नाम आया था एक सत्संग में। मैं आपको ले चलता हूं उस सत्संग में। जब गुरुजी पंजाब में थे तो गुरुजी ने अपनी एक संगत है, उनके बहुत करीबी उनके शिष्य, तो उनसे कहा कि दिल्ली में मंदिर बनवा मेरा। तो जब दिल्ली में मंदिर की व्यवस्था हो रही थी, जब दिल्ली में मंदिर की व्यवस्था हो रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने ग्रेटर कैलाश में भी गुरुजी का मंदिर है, और एम्पायर स्टेट में भी है। तो गुरुजी वहां पर थे, तो अचानक, अब थोड़ा सा अब अंदाजा लगाइएगा कि कुछ अगर इफ एंड बट्स हों या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो लाइफ में, तो उसका अभी अंदाजा लगाइएगा गुरुजी की कि गुरुजी क्या है, लगाइएगा। तो संगत जी, कुमार स्वामी करके आपने एक संत हैं, उनका नाम सुना होगा, टीवी वगैरह पे भी काफ़ी आते हैं वो, और कुछ बीज मंत्र वगैरह देते हैं और कहते हैं सारे रोग दूर हो जाते हैं, और बड़ा बड़ा उनका प्रोग्राम होता है, काफ़ी बड़ा, कुमार स्वामी करके। गुरुजी बुलाएंगे। तो अचानक उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ले ए मेरी फोटो ले जा, और देख फलां जगह ना वो कुमार स्वामी रहता है, कुमार स्वामी रहता है, उत्थे जाके मिलो और बोल मेरे गुरुजी को ठीक कर दे। तो कुमार स्वामी, हाँ नीलम आंटी कह रहे सुना है, नीलम आंटी कह रहे हैं सुना है। तो आंटी वो गुरुजी का फोटो लेके गए, तो जो कुमार स्वामी हैं वो नहीं थे घर पे, उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो थी। तो हमारे यहाँ पर चौमा एक जगह है, चौमुहा करके, वृंदावन से थोड़ा आगे, वहाँ पर उनका बहुत विशाल विशाल शिविर लगते हैं इस चीज़ के। कभी वो दुर्गा सप्तशती का लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लगाते हैं, और वो उसमें से ऐसे मंत्र बताते हैं कि जिनसे लोगों के काम हो जाते हैं। अब क्या होता है वो तो नहीं पता, फिलहाल है उनका ये प्रोसेस है। तो जब गुरुजी का फोटो लेकर गए वो अंकल, और उन्होंने उनको दिया, तो बोले कि स्वामी जी तो कल आएंगे, घर पे आज नहीं है, आप ये फोटो मुझे दे जाओ। तो अंकल ने कि कल ही आ जाऊंगा फोटो लेकर, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं दिया, और आंटी ने फोटो वो रख लिया। और जब वो फोटो रख लिया, तो अगले दिन अंकल जब गुरुजी के पास आए, तो जैसे ही गुरुजी बैठे हुए थे सिंहासन पर, और जैसे ही वो घुसे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो कुमार स्वामी जो दुनिया को ठीक करने का, हाँ हाँ सुरभि आंटी कह रहे मैंने टीवी में देखा है, हाँ वो कुमार स्वामी जो दुनिया को ठीक करने का दावा करता है,
जो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें करता है, जो ये हवाला देता है किताबों का कि ये दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ये फलां में लिखा है, वहां लिखा है, यहां लिखा है, वो और उनकी धर्मपत्नी गुरुजी के चरणों को पकड़ के मत्था टेक के पड़े हुए और कहते हैं गुरुजी कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो गुरुजी, हमारा कल्याण कर दो। कितनी भीड़, कितना सब कुछ होता है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा एजेंडा है, कितना बड़ा आडंबर लगाता है दुनिया का आदमी। और हम लोग सोचते हैं कि शायद इतने बड़ा आडंबर है तो कुछ तो होगा भाई। नहीं संगत जी, ये बड़ी भेड़ चाल वाली दुनिया है। एक भेड़ अगर ट्रेन के नीचे कटने चल देती है ना, तो दूसरी भेड़ भी कटने को तैयार रहती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम लोग भी भटक जाते हैं कभी कभी। जैसे आजकल बड़ा क्रेज हो गया है जन्नत द्वार का क्रेज हो गया है, काफी संगत से सुनने को मिलता है। संगत जी, बैन है बड़े मंदिर की तरफ से, और जब भी बड़े मंदिर वाले कुछ कार्यवाही करते हैं तो ये बोल करके गायब हो जाते हैं वहां से सब लोग कि गुरुजी साधना कर रहे हैं इस समय। भटकने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। अभी दर्शना आंटी का ये जब नाम आया इस पे, तो उस टाइम की बात है कि उन्हीं अंकल ने अपने सत्संग में शेयर किया था। तो बताते हैं कि नारायणगढ़ एक जगह है जहां पर काफी बड़े सिद्ध पुरुष थे, गुरु थे। तो एक दिन गुरुजी ने बोला, गुरुजी ऐसा करते थे, एक क्रॉस चेक जरूर करते थे। गुरुजी बोले उन अंकल से कि ले मेरा ये फोटो ले और जा, और वहां जाके बोलना, वहां जाकर बोलना कि मेरे गुरु की तबीयत बहुत खराब है और मेरे गुरु को ठीक कर दो आप। जब वो गए वहां पर, तो वो अपने धूने पर बैठे हुए थे और अचानक एक व्यक्ति वहां आया 500 के नोटों की गड्डियां लेके। तो नीचे उनके गार्ड्स थे, तो बोला कि गुरुजी आज तो नीचे पुलिस तैनात है, क्या कोई बात है क्या? तो अंकल बोले नहीं, ये मेरे गनमैन हैं, मेरे साथ सिक्योरिटी के हैं लोग। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने अपनी पोस्ट बताई। तो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, तो उन्होंने अपने पूजा वाले उसमें से एक रुद्राक्ष लाए और बोले कि आप इसको धारण करो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो अंकल बोले कि भगत जी, मैं रुद्राक्ष धारण करने नहीं आया, मैं तो अपने गुरुजी दे नाल कुछ सवाल पूछने आया हूं। बोले क्या? बोला ये मेरे गुरुजी हैं और इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप अपनी शक्ति से इन्हें ठीक कर दो। तो संगत जी, वो व्यक्ति अपने धूने पर से खड़े होकर चिल्ला के कहता है कि ये तो जगत का मालिक है, ये जगत का मालिक है, इसको कोई क्या ठीक करेगा, ये तो जगत का मालिक है। और वो अंकल गुरुजी का फोटो लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे रवाना हो गए वहां से गुरुजी के पास। और गुरुजी बाहर अंपायर स्टेट के गेट पर ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। और बोला कि क्या कहा उसने, इनके पास शब्द नहीं थे। संगत जी, मैं आपको बताऊं, एक वाक्य बताता हूं। सन 2012 में फेब की बात होगी, ये आई थिंक 12 फेब। और अचानक मैंने टीवी पर देखा था दुर्गा सप्तशती, बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती का साधना शिविर उस समय लगा था। तो मुझे शौक था मां भगवती की साधना का। तो मैंने कहा यार, दुर्गा सप्तशती को दीक्षा में लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ले लेते हैं। मैं गया था गुड़गांव में, बहुत बड़ा शिविर हुआ था अवधूत बाबा शिवानंद जी का। मैंने वो शिविर अटेंड किया, दुर्गा सप्तशती को लिया, साधना करी। तो वहां पर मैं लंगर चख रहा था, तो अचानक वहां दो आंटियां खड़ी थी और वो आंटियां जाते जाते बोली, उन दिनों में छतरपुर में ही स्टे कर रहा था, जैन धर्मशाला में। तो वो आंटियां बोली कि ये जो बाबा जी हैं, ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी की तरह बोलते हैं, कुछ बताते हैं उनकी तरह। तो मुझे पता नहीं क्यों, मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर के गुरुजी
पता नहीं क्यों मेरे जहन में ना एक अजीब सी फीलिंग उत्पन्न हुई कि कौन। उस समय तक मैं गुरुजी से मिला नहीं था। हाँ, बड़ा मंदिर देखा था मैंने दूर से 2010 में, और ये इच्छा भी जताई थी कि एक दिन इस मंदिर में जरूर आऊंगा। मैं नहीं जानता था कि मालिक मुझे इस तरीके से बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना है उनका। आज तो बड़ा मंदिर क्या, वो तो घर हो गया। वो तो घर हो गया। वहां आने वाला हर एक अपना हो गया। वहां का जर्रा जर्रा जाना पहचाना सा लगता है। पता नहीं न जाने कितने जन्मों से हमारा उनसे नाता है। उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो है, कुछ तो है। और आज जब मैं बड़े मंदिर जाता हूं और जब सब कुछ देखता हूं, तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही कहता हूं कि गुरुजी, बड़े बड़े बाबा बना दिया आपने तो। बड़े बड़े बाबाओं को आशीर्वाद देकर बड़े लेवल तक पहुंचा दिया। एक आध अपनों में से भी छांट लो, ऐसी सेवा दे दो कोई। तो संगत जी, कहां भटकेंगे हम। जो पहुंचा हुआ है वो कहता है कि वो जगत के मालिक हैं। कुमार स्वामी जैसा व्यक्ति जो 4,000 रुपये लेता है और उसके बाद लोगों को शक्तिपात, बीज मंत्र, न जाने क्या क्या मैं ठीक करता हूं, ये वो करता है, और वो गुरुजी का फोटो देखते ही गुरुजी के पैरों में, चरणों में गिर पड़ता है जाके, और कहता है गुरुजी हमारा भी कल्याण कर दीजिए। तो संगत जी, फिर आवश्यकता कहां रह जाती है। फिर कहां आवश्यकता रह जाती है। वो एक अलग बात है कि आप अलग अलग गुरुओं की शरण में जाएं, उनके आगे सजदा करें और आप ये कहें कि मुझे तो सब में गुरुजी दिखाई देते हैं। वो एक अलग बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। गुरुजी जैसा कोई न था, न है, न होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है कहीं भी जाने की। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बीमार पड़ गए 2 दिन, सच संगत जी, मैंने दिल को, मेरे मन ने कहा, अरे गुरुजी को रात को 12 बजे मैंने कही, गुरुजी, जैसे ही मेरे मन में आया मैं ये बोलूं गुरुजी मुझे तेज बुखार है, फिर एकदम से मैं चुप हो गया। मैं गुरुजी से नहीं कहूंगा, मैं गुरुजी से नहीं बोलूंगा कि मुझे बुखार है। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे अंदर वास करता है, उसे सब पता है। शायद कोई कर्म कट रहा है, कट जाने दो, गुरुजी से नहीं बोलना। तो आवश्यकता ही नहीं है ना कहीं भटकने की। जीवन में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। किसको साधूं, किसको साधूं। हनुमान जी ने पूरी सृष्टि में से सिर्फ एक को साधा, भगवान राम को साधा। एक साधारण वानर हनुमान बन गया। हनुमान, जिसका कोई अनुमान न लगा सके, उसे हनुमान कहते हैं। सिर्फ एक को पकड़कर। मीरा ने भी तो कृष्ण को पकड़ा था, वो तो नहीं किसी और के मंदिर में भटकी, वो सिर्फ कृष्ण को पकड़ के बैठ गई। कबीर ने रामानंद को पकड़ लिया था, नानक साहब ने ओमकार को पकड़ लिया था। तो हमें भी तो अपने गुरुजी को ही पकड़ना चाहिए ना। सिर्फ हमें क्या आवश्यकता है, हमें कोई क्या दे सकता है। अशोक वाटिका में जब माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे रावण ने लाकर के बिठा दी थी कि तू यहां रहे, और जब भी रावण कुछ भी बदनीयती से, जब भी रावण बदनीयती से माता सीता के करीब जाता था, तो माता सीता
अपने भाई को बुला लेती थी। माता सीता अपने भाई को बुला लेती थी, अपने भाई को सामने कर देती थी। संगत जी, क्या आप जानते हैं माता सीता के भाई कौन थे? जय गुरु जी आंटी। अरविंद अंकल सुन लिया है। माता सीता का भाई पता है कौन था? किसी को पता है संगत जी? अगर किसी को पता है तो जरा कमेंट में बताएं, माता सीता का भाई कौन था? बिल्कुल। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि शायद नहीं पता होगा, क्योंकि माता सीता का वैसे कोई भाई नहीं था। लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, क्योंकि माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी। ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुरभि आंटी, बिल्कुल ठीक। नहीं, हनुमान जी तो उनके पुत्र के समान थे, मंगल देव को कह सकते हैं हम, क्योंकि माता सीता बिल्कुल, नीलम आहूजा आंटी ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है आंटी, बिल्कुल सही। तो माता सीता क्योंकि धरती की कोख से जन्मी थी, वहीं से प्राप्त हुई थी राजा जनक को, और धरती ही की कोख से तृण जो होता है, घास का तिनका जो होता है, वो जन्म लेता है। तो माता सीता सदैव उसको ला करके रावण के सामने रख देती थी, उसे साक्षी बना करके। और एक तिनके की सामने रावण का इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि वो माता सीता को टच भी कर सके, क्योंकि वो एक का सहारा ले रही थी, सिर्फ एक का सहारा। हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भगवान कृष्ण हैं या राम हैं। देखिए संगत जी, कृष्ण जीवन जीने की कला सिखाते हैं, गीता के जरिए मोह से मुक्त होने का मार्ग सुझाते हैं, जीवन के उच्च स्तर को जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन भगवान बनने का तरीका राम सिखाते हैं, भगवान बनने का तरीका राम सिखाते हैं। एक बहुत है इस दुनिया में, सिर्फ एक पर कंसंट्रेट करना। गुरुजी के अलावा जहन में कोई आना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमें कहीं जाना है। हमें कहीं नहीं जाना, हम सिर्फ अपने गुरुजी के हैं और सिर्फ गुरुजी के रहेंगे। और गुरुजी की तो एक अलग ही कृपा होती है। देखिए, संसार में जो भी अच्छा टीचर है ना, जो भी अच्छा टीचर है, वो एक डिविनिटी की फॉर्म है, वो एक डिवाइन फॉर्म है। और हमेशा भगवान जो है ना, गुरु बनकर ही इस धरती पर आते हैं। गुरु कोई और नहीं होता। जब भी पूर्ण गुरु आते हैं तो वो साक्षात शिव होते हैं। और हम लोग तो पूर्ण गुरु की शरण में जा चुके हैं, फिर हम क्यों भीड़ में खड़ा हूं? फिर हम क्यों खड़े हों कहीं भीड़ में जाकर? गुरुजी से बस कुछ कहना नहीं है, मन में रखना है जो कुछ रखना है। और गुरुजी मन में रहते हैं, जितना मन में रहेंगे उतनी जल्दी सब चीजें होने लग जाएंगी। हां, एक बात तो है, अक्सर करके हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जाकर देकर भी आते हैं और गुरुजी से कहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब सारे हथकंडे अपना लेते हैं, अरदास के भी, लेकिन उसके बाद भी नहीं होता। तब फिर हमें लगता है यार क्या है यार, गुरुजी तो कुछ करते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन गुरुजी ने उससे भी कुछ और बेटर सोच रखा होता है जो हमें पता नहीं होता, और वो होता है लाइफ में। और जब वो होता है तो हमें फील होता है कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, वरना ये नहीं मिलता। हाँ, हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी से ये जरूर कहना चाहिए, गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा है वो आप दीजिए, जो हमारे लिए अच्छा है वो आप दीजिए। लेकिन एक चीज बोलने का हक हमको है, एज अ डिसाइपल वी हैव दिस राइट,
एज अ डिसाइपल वी हैव दिस राइट। हम ये कह सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर दो गुरुजी, थोड़ी जल्दी, ज्यादा देर मत करना इसमें गुरुजी महाराज। सुन रहे हैं ना आप? थोड़ी जल्दी कर दो बस, इतना हम कहने का हक रखते हैं, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। हम उनकी संतानें हैं। उनसे अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता हमारा, बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी, इस संसार में ना एक से एक हस्तियां आती हैं, और वो सारी की सारी हस्तियां ना सही मायने में देखो तो गुरुजी होती हैं। तो गुरुजी शिव हैं, और वो शिव के ही सारे स्वरूप हैं। हाँ, देखा ना, सपना नंदवानी आंटी लिख रही हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जो मैं मांग रही थी मुझे वो नहीं मिला, बट उससे भी बहुत अच्छा दिया गुरुजी ने मुझे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वो सागर हैं जहां सारे दर्शन विलीन हो जाते हैं। क्या गंगा, क्या जमुना, क्या सरस्वती, कावेरी, सब वहीं विलीन हो जाता है। वो महासागर है। आप कृष्ण से चलेंगे तो भी उस शिव तक जाना होगा, राम से चलेंगे तो भी उस शिव तक जाना होगा, अल्लाह से चलेंगे तो भी जाना होगा, आप गुरु ग्रंथ साहिब से चलिए तो भी वहीं जाना होगा। आप कैसे भी चलिए, ऐसे ही थोड़ा नानक साहब ने इतनी मेहनत से खोजा और बोल दिया कि एक ओमकार सतनाम। वो इनफाइनाइट जो स्वरूप है वो शिव, वहीं पहुंचते हैं। चाहे साईं बाबा बोल लीजिए, चाहे कुछ बोलिए, चाहे जीसस बोलिए, बट पहुंचना तो मेरे शिव के पास, गुरुजी महाराज के पास ही होगा, वहीं पहुंचना होगा। तो संगत जी, एक बार एक छोटा बच्चा, देखिए गुरुओं की दृष्टि कितनी सम होती है। जब गुरुजी अपनी फॉर्म में बैठ जाते हैं, कैसा भी कोई व्यक्ति सामने क्यों ना हो, गुरुओं के लिए सब एक समान होते हैं, एक समान। उनकी नजर में सब उनके बच्चे होते हैं। संगत जी, एक स्कूल की कहानी है छोटी सी ये, और एक सच्चे और अच्छे गुरु की जो इसमें वर्णन किया गया है, जो दिखाया गया है, उससे हमें पता लगेगा कि गुरुजी किस तरह से एक नजर से सबको देखते हैं। बहुत गौर से समझिएगा। हर कहानी सत्संग में कुछ कहती है, वो चाहती है कि हमारे दिलों में बस जाए, वो कुछ ऐसा कर जाए कि हमारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन हम लोग कहानी को प्रयास नहीं करने देते अपने अंदर, अपने दिल को खोलते नहीं हैं उसके लिए कि वो हमारे अंतर तल को छू जाए। तो खाली होना पड़ेगा, बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। हाँ विनीता आंटी, बिल्कुल सही बात है। बाकी आपसे अरदास करा देते हैं, ठीक है। गुरुजी नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं है, वरना दीपक भैया तो बैठा ही है, उसको सरका देंगे फोन पे कि भैया बोल देना गुरुजी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सब लोग ये अरदास करना कि कल सुबह जब मैं उठूं तो मैं बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, वरना मैं किसी की अरदास नहीं करूंगा फिर। तो संगत जी, स्कूल में एक सर हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे का बर्थडे है, और उस दिन उसकी मां ने खुश होकर के उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी है।
अरविंद अंकल बिल्कुल दे देंगे। थोड़ा सत्संग हो जाने दीजिए, कर देंगे, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें बिल्कुल। गुरुजी अरविंद अंकल हैं, बिहार से हैं, और इन्होंने शायद यूपीएससी का, यूपीएससी दे रहे हैं क्या अंकल आप? एक बार लिखिए, जरा लिखिए, आप लिखिए, आप यूपीएससी दे रहे हैं? अरविंद अंकल आप सुन रहे हैं मुझे? अरविंद अंकल आप सुन रहे हैं मुझे? एसएससी, ओके सर। तो ये अरविंद कुमार अंकल हैं, बिहार से, एसएससी का एग्जाम दिया है। गुरुजी आपने तो न जाने कितनों को पास कराया है, तो आपकी लिस्ट में एक नाम अरविंद कुमार भी लिख दीजिए प्लीज। मीरा आंटी बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको, शुक्राना सभी को। तो जैसे ही उस क्लास में पढ़ाई शुरू होती है, तो बच्चों ने कभी अंगूठियां नहीं पहनी होती हैं, तो उस अंगूठी की वजह से दोनों फिंगर्स में थोड़ी आपस में जो वो टच करती है, तो वो राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो लड़के ने वो रिंग उतार करके अपने डेस्क पर रख दी और अपना काम करने लगा। अचानक थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि जो सोने की अंगूठी मैंने रखी थी, वो अंगूठी अब दिखाई नहीं दे रही है। लड़का बहुत परेशान हो जाता है, लड़का बहुत परेशान हो जाता है और सर से कहता है कि सर, मैं अंगूठी लेके आया था और मेरी ये जो अंगूठी है ये गुम हो गई है, मेरे को मम्मी बहुत मारेगी, आज उसने मेरे जन्मदिन की वजह से मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। तो अंकल प्लीज कैसे भी करके आप इस अंगूठी को दिलवा दीजिए। तो टीचर पहले थोड़ा डांटते हैं, क्या जरूरत थी आपको ये करने की, और इतनी महंगी अंगूठी पहन के आने की क्या आवश्यकता थी, घर पर ही छोड़ के आना था। लेकिन अब घटना तो घट चुकी थी, अंगूठी गायब हो चुकी थी। तो सर सोचते हैं कि यार इस बच्चे की अंगूठी है, आज इसका जन्मदिन भी है, नुकसान होगा, अच्छा नहीं रहेगा, चलो ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सर ने क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, गुरुजी जितने भी बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना, मैं आपको सही बताऊं, आजकल स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती गुरुजी। आपका जमाना कुछ और था, हमारा जमाना भी कुछ और था। अब पढ़ाई नहीं होती। अब कितना भी पैसा डाल दीजिए, कितना भी पैसा फूंक दीजिए स्कूल्स में, बच्चों को कुछ नहीं आता आजकल के बच्चों को। और फिर सर पे एग्जाम्स आ जाते हैं, बच्चों की प्रिपरेशन होती नहीं है। इसलिए सारे बच्चों के एग्जाम आप दिलाया कीजिए। आप तो फर्स्ट आते थे, आपको तो सब पता है, आप तो बहुत जीनियस हैं, तो सबके पेपर्स आप दिलवाइए। मीरा आंटी लिख रही हैं मैथ्स का पेपर है उनकी बेटी का, आप दिलवाइएगा। बच्चों के, बड़ों पर नहीं, बच्चों पर करिए कृपा। बच्चे वैसे भी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्लास में जो टीचर हैं वो सभी बच्चों से कहते हैं, वो सर, कि सभी बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। तो सारे बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कहते हैं अब मैं चेक करूंगा किसने इसकी रिंग चुराई है। अब सर एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। जब सर चेक करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें वो रिंग एक पॉकेट में मिल जाती है। अब वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर एक विचार आता है कि अगर मैं यहीं रुक गया और मैंने आगे चेकिंग नहीं की तो बाकी बच्चों को पता चल जाएगा, इसके बगल वाले बच्चे को पता चल जाएगा कि चोरी इसने की है, और फिर
उसके बाद लोग इसकी बेइज्जती करेंगे, इसे परेशान किया करेंगे, शायद लोग इससे दोस्ती भी नहीं करें क्लास में। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्यों ना सारी ही क्लास की पॉकेट्स चेक करता हूँ। और सर ने कंटिन्यूअसली सारे स्टूडेंट्स की पॉकेट को चेक किया, बट वो तो मिल चुकी थी उनकी, बट एज अ फॉर्मेलिटी उन्होंने वो काम किया। और सारी चेक करने के बाद वो सबसे बोले कि ठीक है, अब वो रिंग जो है मिल चुकी है, आप लोग पट्टियां खोल दें। सब ने पट्टी खोल दी। उस बच्चे को वो रिंग दे दी गई। वो बड़ा खुश हुआ। उसने अपने गुरु से बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड जो है उनको पे किया, और बोला कि सर अगर आप नहीं आज ऐसा करते तो मैं कैसे घर जाता, कैसे आज मेरा जन्मदिन मन पाता। लेकिन जिस बच्चे की पॉकेट में वो अंगूठी थी, वो जानता था कि ये मेरी ही पॉकेट से निकली है। वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता था। वो क्लास में गुमसुम बैठता था। जब भी सर आते तो वो घबराया हुआ होता। उसे लगता कि कहीं सर आज मुझे खड़ा ना कर लें क्लास में और सबको ये ना बता दें कि वो रिंग मैंने चुराई है। ये गिल्ट उसके अंदर था। वो स्कूल जाता, असेंबली में जब प्रेयर होती तो उसको लगता कहीं ऐसा ना हो कि आज सर स्टेज पे से मुझे बुलाकर पूरे स्कूल के सामने मुझे इंसल्ट कर दें मेरी, और बता दें कि मैं ही चोर था। काफी दिन गुजरते गए। आखिरकार वो स्कूल से भी चला गया, पास आउट हो गया। लेकिन सर ने कभी किसी के भी सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो अंगूठी उसने चुराई थी। खैर, समय बीतता गया और आज स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है, और ये एनुअल फंक्शन के साथ साथ एक एलुमनीज की मीट भी है। यानी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आज उनकी भी एक मीट है, उसमें उनको भी बुलाया गया है। उनको भी ऑनर करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसमें भी काफी लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में। ये लड़का जो है जिसने रिंग चुराई थी, ये उस शहर का डीएम बन के आया हुआ था। तो जब वो स्कूल आया तो उसको इतना विचार नहीं था कि अब सर रिटायर हो चुके होंगे। और वो स्कूल आया, और आने के बाद उसने उन सर का नाम लिया और बोला, क्या वो सर नहीं है? बोला कि अरे सर, वो तो रिटायर हो चुके जो है 2-3 साल हो गए उनको रिटायर हुए। तो बोला, नहीं, मैं उन सर से मिलना चाहता हूं, और उन सर को कैसे भी बुलाऊं। फिर स्कूल डायरेक्टरी में उनका फोन नंबर ट्रेस किया गया और उनको फोन करके कहा गया कि सर आप कहां पर हैं। वो वहां से थोड़ा ही पास में ही रहा करते थे। तो वो वहां से जब सर आए, स्कूल में आए, तो उन्होंने जो डीएम बन गया था लड़का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बन गया, वो लड़का उन सर के पास गया और उन सर के उसने चरण स्पर्श किए और बोला कि गुरुजी पहचाना मुझे? बोले कि नहीं, मुझे याद नहीं आया। बोला, गुरुजी पहचाना नहीं? मैं वही। बोला, कौन? बोला, वही गुरुजी जिसने वो अंगूठी चुराई थी। बोले, हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। बोले, गुरुजी वही जब आपने पूरी क्लास के आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी। बोले, हाँ, याद आया, हाँ ऐसा हुआ तो था। बोला, वो तू है? बोले, हाँ मैं हूं। गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले, वो तू है? बोले, हाँ गुरुजी मैं ही हूं, मैंने वो अंगूठी चुराई थी। लेकिन गुरुजी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बोले, क्या? गुरुजी जब मैं पकड़ा गया ना, उसके बाद ना मैंने बहुत गिल्टी फील की, और मैं हमेशा डरता था आपसे कि कहीं आप मुझे सबके सामने मेरी बेइज्जती ना कर दें,
सबके सामने ये खुलासा ना कर दें कि वो अंगूठी मैंने चुराई है। काफ़ी सारी ऐसी जो है बातें मेरे जहन में रहती थी, लेकिन गुरुजी आपने कभी मुझे नहीं रोका, नहीं मुझे कभी टोका, नहीं कुछ किया। आखिर गुरुजी क्या कारण था कि आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा? तो संगत जी, अब गुरुजी ने क्या कहा वो सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एक गुरु का अपनी संगत के लिए। गुरुजी बोले, बेटा मैं तुझसे क्या कह सकता था, मैं तो तुझसे कुछ कह ही नहीं सकता था। बोला क्यों? बोला बेटा जब तुम सब लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी ना। बोले हाँ गुरुजी। बोला उसके बाद मैंने भी एक पट्टी अपनी आंखों पे बांध ली थी, तब मैंने वो अंगूठी खोजी थी। बेटा मैंने वो पट्टी इसलिए अपनी आंखों पे बांधी क्योंकि अगर मैं तुझे देख लेता तो मेरे मन में तेरे प्रति ईर्ष्या आ जाती, तेरे प्रति घृणा का भाव आ जाता, तेरे प्रति ये भाव आ जाता कि तू चोरी करता है, तू मेरा एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। इसलिए बेटे मैंने पहले अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, जिससे मैं कभी देख ही नहीं पाया कि वो चोर था कौन। संगत जी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरेंडर हो गया अपने शिक्षक के आगे और बोला गुरुजी मैं तो अभी तक आपको एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज जो आपने मुझे बात बताई ना, उसे सुनने के बाद तो आज मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान नहीं, इंसान के चोले में भगवान खड़ा हो। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी ना अपनी आंख पर एक ऐसी पट्टी बांध के रहते हैं बड़े मंदिर में कि वो किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं करते, किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं करते, सबसे एक जैसा करते हैं, सबसे एक जैसा करते हैं। उनके यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई पुण्यात्मा है और ना ही कोई पापी है। उनके अंदर कोई किसी के लिए कैसा भी कोई डिफरेंस नहीं है, उनके लिए सब एक है, सब उनके बच्चे हैं। संगत जी, इसीलिए संगत जी मैंने स्वरूप पर जो है गुरु जी का ना कम्बल लपेट दिया है। मुझे ये कम्बल अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये बताइए पहले तो। मैं जब मार्केट गया था लेने तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव का बागंबर होता है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो ये ब्लैंकेट जो गुरुजी के स्वरूप पर मैंने लपेटा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? कविता आंटी लिखती है नाइस। चलो, मुझे ऐसा लगा शिव है तो बागंबर लपेटना चाहिए, तो मैं लेके आया। फिर मैंने खुद तो बीमार है, गुरुजी को भी करेगा। तो संगत जी, और एक अच्छा मेरे हमारे घर में पता है क्या होता है? हमारे घर में जब भी कोई बाहर से छोटा बच्चा आता है तो उसको गुरुजी साक्षात दिखाई देते हैं। मेरी अभी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी 2 बच्चियां आई हुई हैं। अच्छा, अनीता आंटी यही सोच रही थी क्या बागंबर जैसा लग रहा है? तो जैसे ही वो इस ये जो डोर है थोड़ी सी ओपन थी ये, तो जैसे ही उसने इस कमरे के अंदर की तरफ हल्का सा देखा तो उसने यहां सोफे पर बैठे हुआ देखा ब्लैक चोले में गुरुजी को। उसने बताया कि आपके कमरे में कौन बैठा हुआ है? मैंने कहा हम तो सारे अंदर हैं। देखा आकर के तो कोई नहीं था कमरे में। मैंने कि तुझको देखा, तूने देखा? बोला हाँ मैंने देखा। फिर वो छोटी बच्ची दोबारा घूमने आई तो उसने भी देखा। मैंने गुरुजी क्या बात है, कोई भी छोटा बच्चा आता है तो आप उसको दिखते हो, हमें भी कभी कभार दिख जाया करो। लेकिन करें क्या,
अभी हमें वक्त लगेगा, अभी हमें वक्त लगेगा। निकम्मे हैं ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा करते ही रहते हैं कि वो बच्चे वाली निर्मलता हमारे अंदर कैसे आ जाए, बड़े जो हो गए। तो संगत जी, वाकई में गुरुजी का मिलना इस लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी नियामत है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि गुरुजी से ऊपर कोई है नहीं, तो फिर नीचे की सीढ़ियों पर क्यों उतरना। बिल्कुल। हमारे गुरुजी में आप किसको ढूंढना चाहते हैं? देखिए, अगर आप कृष्ण को कहीं ढूंढने जाते हैं तो क्यों ईंटों की इमारतों में वो नहीं मिलता। वो सब कुछ अपने अंदर है। हमारे गुरुजी के पास कृष्ण जैसा प्रेम है जो संगत पर लुटाते हैं। तो फिर कृष्ण वृंदावन में नहीं, कृष्ण बड़े मंदिर में नजर आते हैं। हमारे गुरुजी में भोलेनाथ जैसी शांति है, भोलेनाथ जैसी तेजस्विता है, भोलेनाथ जैसा ऑरा मिलता है वहां पर। और हमारे गुरुजी में राम जैसी मर्यादा मिलती है। हमारे गुरुजी में राम जैसी मर्यादा मिलती है। रसिक वैरागी हैं हमारे गुरुजी, सभी रसों में रहते हुए भी वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। फिर क्यों समय खराब करना, फिर क्यों समय खराब करना। हम जितना दिमाग, देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना बड़ा करके समझाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके पास जाना चाहिए, इनकी क्लास लेनी चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए। मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत। अब आकर्षण कैसे है? जब आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी विचार शक्ति को एक और बहाना शुरू कर दीजिए, बस एक और बहाना। मेरे गुरुजी इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, मेरे गुरुजी महाशिव हैं और मुझ पर उनकी अनंत कृपा है। उनकी कृपा से मेरे जीवन में सुख है, समृद्धि है, शांति है, सफलता है, स्वास्थ्य है। मेरे जीवन में मेरे गुरुजी की कृपा से संपूर्णता है। मैं उनका सदैव शुक्राना करता हूँ। मैं सुबह शाम उनका शुक्राना करता हूँ। मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर अनंत कृपा है। उनकी अनंत कृपा से मेरे जीवन में सुख है, शांति है, समृद्धि है, सफलता है, स्वास्थ्य है, संपूर्णता है। मुझ पर मेरे गुरुजी की कृपा है, इसके लिए मैं उनका शुक्राना करता हूँ। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। जब हमारे विचार एकाग्रचित होकर एक धुरी पर आकर, और जब ट्रैवल करते हैं एक फ्रिक्वेंसी पर, और जब वो हमारे गुरुजी तक पहुंचते हैं, तो गुरुजी के पास जाकर वो इनफाइनाइट में बदल जाते हैं, इनफाइनाइट में। और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वो रिवर्स होकर के हमारे जीवन में आते हैं। ये फॉर्मूला है एनर्जी का, E=mc²। जितना भी वाइब्रेशन है ना, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर स्पंदन नहीं होगा शिव के अंदर, जब तक ई की मात्रा नहीं होती वो शव होता है, देयर इज नो वाइब्रेशन, तब तक वो एक डेड बॉडी है। एक जिसे हम
कहेंगे कि शव है, उसके अंदर कोई स्पंदन नहीं है, लेकिन जब उस शव में ई की मात्रा जुड़ती है, छोटी ई की मात्रा जो आगे जुड़ती है, यानी कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट बोलते हैं, जैसे स्त्रियों को प्रथम स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि शिव में भी ना इकार पहले आता है, उसके बाद शव आता है। भगवती सब जगह मान्यता ये होती है, कहते हैं ना कि राधा कृष्ण, सीता राम, पार्वती पतये नमः। पार्वती पतये नमः। तो ये जब इकार जुड़ता है ना, इकार, जब इस यूनिवर्स के अंदर जब चिति शक्ति मन स्पंदन होता है, उस वाइब्रेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी एक टाइम पर आंटी अभी आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, हट गई रिक्वेस्ट। हाँ, ये फेसबुक पे प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो स्पंदन होता है ना, एक टाइम आने पर वो एनर्जी में फिर कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में जाकर के मटेरियलाइज होती है, यानी वो पदार्थ का रूप ग्रहण करती है, पदार्थ का रूप ग्रहण करती है। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अगर आप साइंस की उम्र अभी शायद 500 साल पुरानी होगी, इससे ज्यादा उम्र नहीं है साइंस की अभी, लेकिन अध्यात्म की उम्र करोड़ों साल है। तो जब शिव में ई की मात्रा जुड़ती है, ई यानी कि काली, ई यानी कि काम कला, ई यानी कि चित्त शक्ति, जब वो ई जुड़ जाती है, और जब शव यानी कि जब हमारे अंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी अलग हो जाती है, तो हम शव हो जाते हैं। और जब तक ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे साथ होती है, हम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अपनी सारी ऊर्जा को उस मालिक की ओर अग्रसर करिए ना, जो आपको सब कुछ दे देगा। वो परमात्मा है, वो सब कुछ दे देगा। कोई आवश्यकता नहीं है अपने समय को वेस्ट करने के लिए। शौक में जाने से कुछ नहीं होता। शौक में जाना है तो मसूरी चले जाइए, शौक में जाना है शिमला जाइए, नैनीताल जाइए, कहीं भी जाइए, शौक में जाइए। लेकिन जब बात आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की हो, तो सबसे वेरी फर्स्ट चॉइस जो है ना, वो गुरु दरबार होनी चाहिए। गुरु दरबार। तो संगत जी, मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज सत्संग कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर मैं गुरु जी से कह रहा था, मैंने गुरु जी ऐसा ना हो कि मैं ना कर पाऊं। तो गुरु जी ने इस लायक कर दिया कि मैं सत्संग कर पाऊं। तो संगत जी, मैं वैसे फेसबुक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो कर दीजिए। उसके बाद क्योंकि अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। कोई भी कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा विराम लूं। कोई भी अपना सत्संग शेयर कर दीजिए।
राधिका आंटी एक बार फिर से सेंड कीजिए, फेसबुक के कारण। राधिका आंटी एक बार दोबारा सेंड कीजिए, कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से हो नहीं पा रहा है। भाई ऐड हो गया। गुरुजी प्लीज ऐड कीजिए राधिका आंटी को, भजन सुनेंगे आंटी का, बहुत अच्छा भजन होता है। कर दीजिए प्लीज प्लीज। शायद। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। और अभी आप ठीक हो? हाँ आंटी अभी ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आज। आज बहुत कुछ मैंने सीखा और पूरा मन लगा के सुन रही थी। ये जो कुमार स्वामी जी का आप सुना रहे थे ना, जी। मैं भी उनको बहुत फॉलो करती हूँ। अच्छा। तो अब लगा कि नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आंटी, भटकने की जरूरत है ही नहीं। सबको सुनती हूँ तो यही सोच रही कि नहीं अब नहीं सुनूंगी, क्योंकि जितना सुनेंगे दिमाग उतना ही डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर बिल्कुल। खुद को पता नहीं चलता कि कहाँ जाए। ये सारे के सारे गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के बाद आज पैसा बना रहे हैं अध्यात्म के नाम से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरुजी ने तो अपने जीवन में कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं, दिया ही दिया। हाँ, वो क्या लेंगे, सब तो उनके हाथ की मैल है, वो क्या लेंगे। मैं एक भजन बोलती हूँ। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। अच्छा आपके वो सपने पर। आंटी एक मिनट। हाँ बोलिए। रमा आंटी, आप डिवाइन सोल्स पर मेरे को देख रही हैं इस समय, तो राधिका आंटी जो मेरे से बात कर रही है इस समय लाइव में, क्या आपको सुनाई दे रहा है वो? जरा मैसेज में बताइए मुझे कमेंट करके। जो डिवाइन सोल्स में कोई भी संगत जो सुन रही है इस समय मुझे, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी में, कविता आंटी आपको राधिका आंटी की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुन सकते हैं ना आप? ठीक है, सुन लीजिए, भजन सुनने के लिए होता है। बिल्कुल शिल्पी आंटी, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आंटी सुनाइए। अब आंटी चक्कर क्या है, गुरुजी ने ये 7th ऑफ एवरी मंथ ना मेरे को सत्संग की सेवा डिवाइन सोल्स पे भी दी है, और गुरुजी के सिमरन में मैं संडे मंडे वेडनेसडे 3 दिन करता हूं। अब डेट क्लैश करती है जिस दिन, तो अब मैंने क्या करा है कि मैंने अपना भी मोबाइल लगा रखा है, एक दूसरा मोबाइल भी लगा रखा है, जिससे डिवाइन सोल्स का भी मेरा पूरा हो जाए और गुरुजी का सिमरन का भी पूरा हो जाए। तो इसलिए उनसे पूछ, हाँ, दोनों में हो रहा है इस समय। तो ठीक है आंटी, आप सुनाएं, सभी सुनेंगे सभी सुनेंगे। तो संगत जी सभी सुनिएगा, आंटी बहुत सुंदर भजन सुनाती हैं। सुनाइए आंटी जी। बोल बापू बिहारी लाल की जय। आज आपका सपना सुन के ना, आपके सपने के ऊपर ही बहुत अच्छा भजन है। बिल्कुल आंटी सुनाए। आप उसमें गुरु जी का ध्यान लगाइए, मैं कृष्ण जी का बोलती हूँ। उन आजा रे श्यामा साहे तेनू प्यार दे, उन आजा रे कान्हा साहे तेनू प्यार दे। तू के जाने कैसे बीते, तू के जाने कैसे बीते घड़िया इंतजार की, उन आजा रे श्यामा साहे तेनू प्यार दी। एक दिन राती सुपने दे
श्याम मुरारी एक दिन राती सुपने दे विच आ गए श्याम मुरारी मोर मुकुट मत तिलक विराज कुंडला दी छवि न्यारी आंख जदों मैं खोली श्यामा आंख जदों मैं खोली श्यामा रह गई वाजा मार दी उन आजा रे श्यामा साहे तेनू प्यार दी आजा रे कान्हा साहे तेनू प्यार दी डर दी मर दी आँख न खोला किते सपना न टूट जावे डर दी मर दी आँख न खोला किते सपना न टूट जावे मुश्किल दे नल शाम आया किते चला ना जावे मुश्किल दे नल शाम आया किते चला ना जावे आँख जदों मैं खोली श्यामा आँख जदों मैं खोली श्यामा रह गई वाजा मार दी उन आजा रे कान्हा साहे तेनू प्यार दी तू की जाने दुखड़े केड़े फिकरां दे विच खोई जोगन वाला वेश बना जोगन तेरी होई चरना दे नल लाले श्यामा चरना दे नल लाले श्याम रख ले लाज प्यार दी उन आजा रे श्यामा सोगे तेनू प्यार दी बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी की बोल बाके बिहारी लाल की जय जय गुरु जी जय आंटी और कोई है कि भजन बोलने के लिए कोई आंटी कह रही है कोई और संगत में से आना चाहता है अगर कोई आना चाहता है तो रिक्वेस्ट सेंड कर दे एक उनसे भी करा लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मंत्र जाप करेंगे। आंटी आप कंटिन्यू कीजिए फिर अभी किसी ने नहीं भेजी एक भजन आप और सुनाइए। सदगुरुदेव महाराज की जय ली गुरु का नाम